सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। आग खुलते ही दिमाग में आग लग जाती है। आज तो कुछ बड़ा करना है यार। आज से जिम, आज से 6 घंटे पढ़ाई, आज से नया कोर्स शुरू, आज से लाइफ बदल दूंगा। फील आ रहा है ना ये जोश। दोपहर 2 बजे तक तो मोटिवेशन हवा में उड़ रहा है। फिर शाम 7 बजते बजते फिर वही पुराना वाला वर्जन ऑन हो जाता है। अरे यार, थक गया हूं, कल से पक्का, आज तो बस थोड़ा रेस्ट कर लूं। और बिस्तर पकड़ लिया, रिमोट उठा लिया, रील्स शुरू। भाई बताओ सच सच, ये लूप कितनी बार रिपीट हुआ है तुम्हारे साथ? हर सोमवार नई शुरुआत, हर शुक्रवार फिर वही फ्रस्ट्रेशन। टू डू लिस्ट बनाई ना कभी? सुबह 10 काम लिखे, बिग बिग टिक मार्क करने का सपना। शाम तक देखा, एक भी टिक नहीं, बस गिल्ट बढ़ गया। फोन में 47 प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड हैं। यूट्यूब पर हाउ टू स्टडी 12 आवर्स वाली सारी वीडियोस देख डाली। एंड्रू ह्यूबरमन, अली हब्दाल, अंकुर वारिकू, सबके सब फॉलो कर लिए। पर असल लाइफ में कुछ नहीं बदला भाई। पढ़ाई वही 10 मिनट, जिम का मेंबरशिप वही बेकार पड़ा है, और प्रमोशन का सपना अभी भी सपना ही है। अब बस हो गया ना? अब सच में बदलना है तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस एक वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स दूंगा जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी ही बदल देंगे। जब आइडेंटिटी बदल जाएगी ना, तो हैबिट्स अपने आप बिना लड़ाई के, बिना जबरदस्ती के फॉलो होने लगेंगी। ये 7 पॉइंट्स मैंने खास तौर पर हम भारतीय स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चुने हैं। चाहे तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9 से 6 की नौकरी में फंसे हो, चाहे अपना बिजनेस चला रहे हो या प्रमोशन के लिए तरस रहे हो, ये हर जगह 100% काम करेंगे। और हाँ, अगर तुम अंत तक रुकते हो ना, तो आज रात सोने से पहले तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि तुम आज से खुद को लेजी, टालने वाला, एवरेज नहीं, बल्कि अपना लेजेंडरी वर्जन कैसे मानना शुरू कर सकते हो। तो फोन साइलेंट करो, ईयरफोन्स लगाओ और अगले 12-15 मिनट अपनी लाइफ के सबसे बड़े टर्न अराउंड के लिए रेडी हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं आपका दोस्त अथर्वा, और पिछले 7-8 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहा हूं, लोगों को यह समझाना कि असल में हमारा बिहेवियर कैसे काम करता है, हमारी हैबिट्स कैसे बनती बिगड़ती हैं, और हम अपनी पीक परफॉर्मेंस तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को जेईई, नीट, यूपीएससी में हेल्प किया है, हंड्रेड्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्रमोशन दिलवाया है, और सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स को अपना फर्स्ट लाख मंथली रेवेन्यू तक पहुंचते देखा है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स की ताकत से। आज जिस किताब की बात कर रहा हूं, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, लेखक जेम्स क्लियर। ये कोई 10 में से एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैबिट बुक है। 30 मिलियन प्लस कॉपीज बिक चुकी हैं, और सबसे खास बात, ये पूरी किताब साइंस और रियल वर्ल्ड रिसर्च पर बनी है। जेम्स क्लियर खुद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट झेल चुके हैं, उनकी पूरी लाइफ ही हैबिट से दोबारा बनाई है। इसलिए ये जो बातें बताते हैं वो लेक्चर नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंस है। किताब का पूरा फोकस सिर्फ एक लाइन पर है। बड़े बड़े रिजल्ट्स की जरूरत नहीं होती बड़े बड़े चेंजेस की, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों में 1% इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। और यही छोटी आदतें कंपाउंडिंग करके तुम्हें एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बना देती हैं। तो अब बिना 1 सेकंड और वेस्ट किए सीधे चलते हैं उन 7 सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स पर जो मैंने इस किताब से निकाले हैं, और जो तुम्हारी डेली लाइफ को आज से ही बदलना शुरू कर देंगे। तैयार हो? चलो चलो। पहला माइंडसेट शिफ्ट, ये इतना पावरफुल है कि अगर आज सिर्फ यही एक चीज समझ आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का 70% स्ट्रगल अपने आप खत्म। शिफ्ट नंबर 1 है, गोल्स छोड़ो, सिस्टम अपनाओ। देखो, हम सब करते क्या है? नया साल आता है, नया सेमेस्टर आता है, नया अप्रेजल साइकिल आता है, हम बस बड़ा सा गोल सेट कर लेते हैं। इस बार 95% पक्का, इस साल प्रमोशन लेना है, 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। और फिर गोल तो सेट हो गया, पर उस गोल तक पहुंचने का रोज का रास्ता जीरो, प्लान शून्य। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक पहुंचते हो। गोल है डेस्टिनेशन, सिस्टम है गाड़ी प्लस ड्राइवर प्लस रोज का रास्ता।
बिना गाड़ी के डेस्टिनेशन का नाम लेने से तुम वहां पहुंचोगे नहीं। अब दो उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ वाले। स्टूडेंट का एग्जाम्पल। गोल क्या है? जेई में टॉप 100 रैंक या 12th में 90%। ये गोल तुम्हारे दीवार पर पोस्टर बनकर चिपक सकता है, पर यह तुम्हें रोज सुबह 5 बजे उठाकर नहीं बैठाएगा। सिस्टम क्या होगा? रोज सुबह 5:30 से 7:30 फिजिक्स, 8 से 10 केमिस्ट्री, शाम 5 से 7 मैथ्स। पढ़ाई हमेशा उसी एक टेबल पर, फोन दूसरे कमरे में। हर संडे 4 घंटे प्रीवियस वीक के वीक टॉपिक्स रिवाइज। ये सिस्टम है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो 90% अपने आप आ जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल। गोल, अगले अप्रेजल में प्रमोशन प्लस 50% हाइक। पर प्रमोशन मिलेगा कैसे? सिस्टम लगाओ। रोज ऑफिस के बाद 45 मिनट कोई नई स्किल, पावर बीआई, एडवांस्ड एक्सेल, पब्लिक स्पीकिंग, क्लाउड। हर फ्राइडे शाम को बॉस या सीनियर से 10 मिनट का फीडबैक सेशन। हर महीने एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरीली लेना। रोज सुबह 15 मिनट इंडस्ट्री न्यूज प्लस लिंक्डइन पर वैल्यू पोस्ट। 6-8 महीने बाद तुम्हें प्रमोशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद कहेंगे ये बंदा तो अलग लेवल पर खेल रहा है। तो याद रखो ये गोल्डन लाइन। एवरेज लोग गोल सेट करते हैं, लेजेंडरी लोग सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को रोज फॉलो करते हैं। गोल तुम्हें डायरेक्शन देता है, सिस्टम तुम्हें प्रोग्रेस देता है, और प्रोग्रेस ही असली हैप्पीनेस है, गोल अचीव करना नहीं। तो अभी सोचो तुम्हारा सबसे बड़ा गोल क्या है? अब उस गोल को भूल जाओ 2 मिनट के लिए और नीचे कमेंट में लिखो अपना 1 लाइन सिस्टम। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 5:30 से 7:30 बजे बिना फोन के मैथ्स करूंगा, या मैं रोज 8 बजे के बाद 45 मिनट पाइथन सीखूंगा। लिख दिया? बस अब तुम लेजेंडरी मोड में एंटर कर चुके हो। चलो अगले शिफ्ट पर चलते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, ये वो है जो 99% लोग गलत समझते हैं और इसी वजह से जिंदगी भर शुरू करते रहते हैं, कभी पहुंचते नहीं। शिफ्ट #2, 1% रोज बेहतर बनो, रातों रात नहीं। हम भारतीयों को तो खास तौर पर यही बीमारी है ना। हम चाहते हैं 3 महीने में 6 पैक एब्स, 2 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश, 6 महीने में 12th कंप्लीट प्लस जेई क्रैक, 1 साल में 1 करोड़ रेवेन्यू का बिजनेस। और जब ऐसा नहीं होता तो बोलते हैं यार मोटिवेशन ही नहीं आता, मेरा तो लक ही खराब है। सच्चाई ये है, बड़े रिजल्ट्स कभी शॉर्टकट से नहीं आते। बड़े रिजल्ट्स आते हैं छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के कंपाउंडिंग से। जेम्स क्लियर ने किताब में एक जबरदस्त उदाहरण दिया है। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम अपने आज वाले वर्जन से 33 गुना बेहतर होगे। हाँ, 37 गुना। और अगर रोज 1% खराब होते गए तो साल के अंत में तुम 0 के करीब पहुंच जाओगे। तो अब देखते हैं ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। स्टूडेंट का एग्जाम्पल, तुम्हें अभी 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती और तुम सोचते हो कल से 5-6 घंटे लगाऊंगा। भाई, 0 से 5 घंटे, ये तो ऐसा है जैसे जिम कभी ना गया हो और पहले दिन 100 किलो बेंच प्रेस करने चले जाओ। पहले दिन ही मसल टूट जाएगा और फिर कभी जिम नहीं जाओगे। सही तरीका, आज से सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो। जो अभी कर रहे हो उसमें बस 30 मिनट जोड़ दो। फिर 10-15 दिन बाद 45 मिनट कर दो, फिर 1 घंटा, फिर 1 और घंटा। 6 महीने बाद तुम आराम से 4-5 घंटे रोज पढ़ रहे होगे, और वो भी बिना जबरदस्ती के, बिना बर्नआउट के। वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, इंग्लिश सुधारनी है, स्किल बढ़ानी है। तुम सोचते हो अगले महीने से फुल 2 घंटे कोर्स करूंगा। नहीं होगा। इसके बजाय रोज सिर्फ ये 3 छोटी चीजें करो। रोज 10 पेज कोई अच्छी नॉन फिक्शन किताब पढ़ो, 15-20 मिनट। रोज 10 मिनट अकेले में जोर जोर से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, मिरर के सामने भी चलेगा। रोज 15 मिनट कोई एक स्किल, एक्सेल फॉर्मूलाज, पावर पॉइंट डिजाइन, कोडिंग, सेल्स स्क्रिप्ट। बस इतना सा। 30-45 मिनट रोज। कोई भी मिस कर सकता है? नहीं ना। 1 साल बाद तुमने 3500 पेज पढ़ लिए, इंग्लिश बोलते वक्त हकलाना बंद, और ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशंस प्लस एक्सेल स्किल्स सबसे अलग। प्रमोशन, लोग खुद तुम्हें रेकमेंड करने लगेंगे। तो याद रखो ये एक लाइन जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेजी माइंडसेट कहता है कल से पक्का शुरू करूंगा, फुल पावर। लेजेंडरी माइंडसेट कहता है आज बस 1% ही सही, लेकिन आज कर लेता हूं।
कल कभी नहीं आता भाई। आज का 1% ही कंपाउंडिंग करके तुम्हें लेजेंडरी बनाएगा। अभी कमेंट में लिखो आज का मेरा 1% क्या है। जैसे आज 20 मिनट एक्स्ट्रा मैथ्स, आज 10 पेज पढ़ूंगा, आज 10 मिनट इंग्लिश बोलूंगा। लिख दिया? बस तुमने आज का कंपाउंडिंग शुरू कर दिया। अगला शिफ्ट तो इससे भी खतरनाक है। तैयार हो? चलो। माइंडसेट शिफ्ट हाथ 3, एनवायरनमेंट, विल पावर। देखो, तीसरा माइंडसेट शिफ्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ब्रूटल ट्रुथ है। ज्यादातर लोग अपनी विल पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं और एनवायरनमेंट को अंडर एस्टिमेट। हम सोचते हैं मैं स्ट्रांग हूं, फोन सामने होगा फिर भी कंट्रोल कर लूंगा, टीवी ऑन रहेगा लेकिन मैं डिस्ट्रैक्शन से बच जाऊंगा, बेड पर लेटकर पढ़ूंगा पर नींद नहीं आएगी। असल में होता क्या है, दिन में जितने डिसीजंस लेते हो उतनी विल पावर ड्रेन होती जाती है। सुबह जो मैं आज पूरी ताकत से पढ़ूंगा या काम करूंगा वाला वर्जन था, शाम तक वही इंसान बोलता है यार आज नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे। यहीं पर आता है ये शिफ्ट, विल पावर पर कम भरोसा, एनवायरनमेंट पर ज्यादा काम। मतलब क्या? अपने आसपास का माहौल ऐसा डिजाइन करो कि सही हैबिट्स अपने आप आसान लगें और गलत हैबिट्स अपने आप मुश्किल। अब स्टूडेंट वाला सीन सोचो। तुम बोलते हो मुझे 3-4 घंटे फोकस में पढ़ना है, लेकिन सेटअप क्या है? पढ़ाई बेड पर लेटकर, फोन हाथ की पहुंच में, टेबल पर बुक्स के साथ चिप्स, रिमोट, ईयरबड्स सब कुछ पड़ा है। फिर बोलते हो मेरा फोकस नहीं बनता। सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक फिक्स्ड स्टडी टेबल और चेयर, उस टेबल पर सिर्फ बुक्स, नोटबुक, पेन, पानी की बोतल। फोन दूसरे कमरे में या किसी को दे दो, या कम से कम साइलेंट करके दूर रख दो। रोज सेम जगह सेम टाइम बैठो ताकि दिमाग सीख जाए इस जगह बैठना मतलब अब पढ़ाई शुरू। इससे होता क्या है, आपको हर 5 मिनट में ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती कि फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि सीन में फोन है ही नहीं। अब वर्किंग प्रोफेशनल वाला सीन देखो। आपको सोचना है मुझे स्किल इंप्रूव करनी है, प्रमोशन चाहिए, साइट प्रोजेक्ट ग्रो करना है, लेकिन रियलिटी, वर्क डेस्क पर कागजों का ढेर, रैंडम चीजें, फुल मेस, लैपटॉप पर 10 टैब्स ओपन, यूट्यूब, व्हाट्सएप वेब, न्यूज, शॉपिंग, फोन पर हर 2 मिनट नोटिफिकेशन, इंस्टा, व्हाट्सएप, रील्स, हर चीज की पिंग। फिर बोलते हो ऑफिस के बाद एनर्जी ही नहीं बचती सीखने की। एनवायरनमेंट चेंज कैसे दिखेगा? वर्क डेस्क मिनिमल, लैपटॉप, मॉनिटर, नोटबुक, पेन, पानी, बस। फोन से सबसे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स या तो अनइंस्टॉल या कम से कम होम स्क्रीन से हटाकर अंदर किसी फोल्डर में। सोशल मीडिया, शॉपिंग, न्यूज, इन सब के नोटिफिकेशन बंद। घर में एक छोटा सा कॉर्नर डिसाइड कर लो, ये मेरी काम की जगह है। सोफा बेड पर काम करने से दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, ये जगह आराम की थी या काम की। जब तू उस फिक्स्ड जगह पर बैठता है, दिमाग को सिग्नल मिलता है अब वर्क मोड है, स्क्रॉलिंग मोड नहीं। अब वो स्ट्रॉन्ग लाइन जो इस पूरे शिफ्ट का हार्ट है। लेजी वर्जन कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं संभाल लूंगा। लेजेंडरी वर्जन क्वाइटली सीन बदल देता है। लेजी वर्जन क्या करता है? फोन सामने रखकर बोलता है मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। बेड पर लेटकर किताब खोलता है और बोलता है मुझे नींद नहीं आएगी। लैपटॉप पर यूट्यूब ओपन रखकर बोलता है मैं बस सीखने वाली वीडियोस ही देखूंगा। लेजेंडरी वर्जन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कि मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं। जानता है कि टेम्पटेशन सामने होगा तो कभी ना कभी स्लिप हो जाऊंगा, इसलिए वो क्वाइटली सीन सेट बदल देता है। फोन दूर, रूम साफ, टेबल क्लियर, एप्स हटे हुए या ब्लॉक्ड, फिक्स्ड जगह, फिक्स्ड टाइम। वो दुनिया को प्रूव नहीं करता कि मैं स्ट्रांग हूं, वो बस अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना लेता है कि उसे स्ट्रांग होने की जरूरत ही कम पड़े। असल में ये शिफ्ट कह रहा है हर बार खुद से लड़ने की जगह एक बार सीन से लड़ ले, सेटअप बदल दे, फिर सीन तेरा सपोर्ट करेगा, तुझे बार बार गिराएगा नहीं। अब अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछकर देखो, आज से अपनी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट के लिए मैं एनवायरनमेंट में क्या एक छोटा सा चेंज कर सकता हूं ताकि विल पावर पर कम और सेटअप पर ज्यादा भरोसा हो। अब आता है सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा गेम बदल देगा। ये वो शिफ्ट है जिसके बाद तुम्हें हैबिट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, हैबिट्स खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेंगी। माइंडसेट शिफ्ट 4, आइडेंटिटी चेंज। मतलब अब तुम हैबिट नहीं बदलोगे, तुम खुद को ही बदल दोगे।
देखो, अभी तक तुम क्या सोचते हो? मैं टॉपर बनना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहता हूं। ये सारी बातें चाहता हूं वाली हैं। ये बाहर की चीजें हैं। ये अभी तुम नहीं हो, बस बनना चाहते हो। और यही वजह है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं। लेजेंडरी लोग ऐसा नहीं सोचते। वे कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो, मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जो, मैं वैसा प्रोफेशनल हूं जो। जब तुम आइडेंटिटी बदल देते हो तो तुम्हारा दिमाग प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है कि तुम वही इंसान हो, और प्रूफ ढूंढने के लिए वो ऑटोमेटिकली सही एक्शंस लेने लगता है। 3 रियल एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट का पुराना सोच, मैं लास्ट मिनट पढ़ने वाला हूं, एग्जाम से 1 महीना पहले रात दिन पढ़ता हूं। नई आइडेंटिटी, मैं वो स्टूडेंट हूं जो रोज कम से कम 2 घंटे कंसिस्टेंट देता है, चाहे एग्जाम दूर ही क्यों ना हो। जब तुम ये आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सुबह किताब खोलने के लिए पुश करेगा, क्योंकि अब तुम लास्ट मिनट वाला नहीं रहे। वो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी थी। वर्किंग प्रोफेशनल का पुराना, मैं तो डेडलाइन मिस करता ही रहता हूं, लास्ट डे पर सब खत्म करता हूं। नई आइडेंटिटी, मैं वो इंसान हूं जो हमेशा टाइम से पहले डिलीवर करता है। अब जैसे ही कोई नया टास्क आएगा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा, अरे टाइम से पहले करने वाला इंसान डेडलाइन मिस थोड़े ही करता है, और तुम ऑटोमेटिकली पहले से काम शुरू कर दोगे। एक और एग्जांपल। पुराना, मैं जिम जाने की कोशिश करता हूं। नई आइडेंटिटी, मैं फिट और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। अब जिम जाना कोशिश नहीं रह जाएगा। स्किपिंग जिम तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ हो जाएगा। जेम्स क्लियर ने कहा है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर छोटा एक्शन एक वोट है तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए। 10 वोट पड़े, थोड़ा चेंज। 100 वोट पड़े, लोग देखने लगेंगे। 1000 वोट पड़े, तुम पूरी तरह नया इंसान बन जाओगे। तो अभी बिल्कुल इसी सेकंड तुम्हारी नई आइडेंटिटी डिसाइड करने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, अभी करो, बाद में मत टालना। वीडियो पॉज करो या सीधे कमेंट बॉक्स खोलो और लिखो, मैं ऐसा इंसान हूं जो, और पूरा करो। कुछ एग्जाम्पल्स अगर दिमाग में नहीं आ रहा। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सुबह 5 बजे उठता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज कम से कम 2 घंटे डीप स्टडी करता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो कभी डेडलाइन मिस नहीं करता। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज जिम जाता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज 10 पेज पढ़ता है। जो भी तुम बनना चाहते हो वो लिखो, और जैसे ही तुम कमेंट करोगे, तुमने अपनी पहली ऑफिशियल वोट डाल दी अपनी नई आइडेंटिटी के लिए। मैं अभी नीचे कमेंट्स चेक करूंगा, जो सबसे पहले लिखेगा उसे पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। तो अभी लिखो, मैं ऐसा इंसान हूं जो। लिख दिया? बधाई हो, तुमने आज अपनी पुरानी आइडेंटिटी को ऑफिशियली डिलीट कर दिया। अब से तुम वो ही इंसान हो जो तुमने लिखा है। ये शिफ्ट इतना पावरफुल है कि बाकी के 3 शिफ्ट्स तो बस बोनस है, लेकिन फिर भी अगला शिफ्ट भी मिस मत करना। चलो, 5वां माइंडसेट शिफ्ट। ये वो है जो 90% लोग गलत करते हैं, और इसी वजह से उनकी सारी हैबिट्स पहले हफ्ते में ही मर जाती हैं। हैबिट्स को हीरोइक मत बनाओ, स्टूपिडली इजी बनाओ। हमारा दिमाग बड़ी बड़ी बातें सोचता है। आज से 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज से रोज जिम 1 घंटा, आज से सुबह 4:30 बजे उठूंगा। और फिर क्या होता है? पहले दिन तो जोश में हो जाता है, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, तीसरे दिन आज नहीं कल से पक्का, और हैबिट खत्म। जेम्स क्लियर का गोल्डन रूल है, मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। मतलब शुरू में हैबिट को इतना छोटा कर दो कि उसे टालना एक्चुअली मुश्किल हो जाए। तुम्हें शर्म आएगी कि अरे यार, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं कर सकता क्या? 2 रियल एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट वाला, तुम्हें रात को रिवीजन करनी है लेकिन कभी होती ही नहीं, तो नया रूल, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट रिवीजन, बस 5 मिनट। किताब खोलो, 2-3 पेज देख लो या 5 फॉर्मूले याद कर लो, बस। पहले 7 से 10 दिन सिर्फ 5 मिनट, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। 1 महीने बाद तुम बिना सोचे 30-40 मिनट रिवीजन कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बन गई।
और कंसिस्टेंसी बन गई तो ड्यूरेशन अपने आप बढ़ जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल और जिम वाला, तुम जिम ज्वाइन कर लिए, 3 महीने हो गए पर गए सिर्फ 4 बार। अब नया रूल, बस घर पर 5 पुशअप्स या 5 मिनट स्पॉट जॉगिंग करनी है, बस सिर्फ 5 पुशअप्स। कौन नहीं कर सकता यार। शर्ट उतारने की भी जरूरत नहीं, पजामे में ही कर लो। 10-15 दिन बाद तुम 10 पुशअप्स करने लगोगे, फिर 20, फिर डंबल्स ले आए, फिर 30 मिनट का पूरा वर्कआउट, और एक दिन जिम मेंबरशिप भी रिन्यू हो जाएगा। ये है 2 मिनट रूल। कोई भी नई हैबिट शुरू करनी हो तो उसे 2 मिनट से ज्यादा की मत बनाओ। 2 घंटे पढ़ाई इज इक्वल टू बस टेबल पर बैठकर किताब खोल लूं। 1 घंटा जिम इज इक्वल टू बस शूज पहन लूं। 30 मिनट मेडिटेशन इज इक्वल टू बस 2 मिनट आंख बंद करके सांस लूं। जब तुम 2 मिनट कर लोगे तो 90% चांस है कि तुम 10-15 मिनट तक चले जाओगे, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो याद रखो ये किलर लाइन, लेजी माइंडसेट हर काम को इतना बड़ा माउंटेन बना देता है कि उसकी तरफ देखकर ही डर लगने लगता है। लेजेंडरी माइंडसेट उस माउंटेन को इतना छोटा कर देता है कि मना करना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं कर सकता ये सोचकर शर्म आती है। तो अभी डिसाइड करो तुम्हारी अगली हैबिट कौन सी है और उसे 2 मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे। कमेंट में लिखो मेरी नई स्टूपिडली इजी हैबिट डैश डैश। अगर तुम्हारे हैबिट लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको मैं रिवाइज कर दूंगा। एग्जाम्पल्स, रोज रात को सिर्फ 5 मिनट रिवीजन, रोज सुबह सिर्फ 5 पुशअप्स, रोज बस 2 पेज पढ़ना। लिख दो अभी, और आज रात से ही शुरू। 5 मिनट भी नहीं कर पाए तो मुझे टैग करके बोल देना, मैं पर्सनली डांटूंगा। चलो अगला शिफ्ट, ये तो अभी वार्म अप था। छठा माइंडसेट शिफ्ट, ये वो है जो तुम्हें लगता है अरे ये तो सिंपल है, लेकिन यही वो सीक्रेट वेपन है जो एवरेज लोगों को लेजेंडरी बना देता है, क्योंकि बिना इसके तुम्हारा सारा एफर्ट गेस वर्क में चला जाता है। शिफ्ट #6, ट्रैकिंग करो, गेस मत करो। हम सब करते क्या हैं, सोचते हैं हाँ यार मैं तो रोज पढ़ रहा हूं, मैं तो जिम जा रहा हूं, मैं स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन सच में कितने घंटे, कितने दिन, कितना प्रोग्रेस, कुछ पता नहीं, सब गेस, और गेस से कभी इंप्रूव नहीं होता। जेम्स क्लियर ने किताब में एक पावरफुल लाइन कही है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मतलब जो चीज तुम मेजर करते हो वही इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिंग से तुम्हें रियल पिक्चर मिलती है। तुम देखते हो अरे पिछले हफ्ते सिर्फ 3 दिन पढ़ा, अब 5 दिन करना है। ट्रैकिंग चेन बनाती है, मोटिवेशन देती है और वीक पॉइंट्स पकड़ाती है। और सबसे अच्छी बात, ट्रैकिंग सुपर सिंपल होती है। कोई फैंसी ऐप की जरूरत नहीं, बस एक कैलेंडर, नोटबुक या फोन नोट। 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। स्टूडेंट वाला, तुम्हारी पढ़ाई ट्रैक करनी है, एक कैलेंडर लो या नोटबुक। हर दिन पढ़ाई की तो उस दिन पर बड़ा सा एक्स मार्क लगा दो, जैसे जेरी साइनफेल्ड का चेन मेथड। रोज एक्स लगाओ, चेन मत तोड़ना। प्लस चैप्टर्स का छोटा लॉग, आज मैथ्स चैप्टर 3 1.5 घंटे 80% अंडरस्टूड, कल फिजिक्स चैप्टर 5 2 घंटे वीक इन फॉर्मूलाज। ये लॉग देखकर तुम्हें पता चलेगा कहां स्टक हो, कहां स्पीड अप करना है। 1 महीने बाद कैलेंडर देखोगे पूरा एक्स से भरा होगा और मोटिवेशन स्काई हाई। वर्किंग प्रोफेशनल वाला, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करनी है। 3 सिंपल थिंग्स ट्रैक करो। डेली स्टेप्स, फोन ऐप से 10,000 स्टेप्स टारगेट, रोज मार्क। डेली लर्निंग मिनट्स, रोज कितने मिनट स्किल सीखी, जैसे 30 मिनट पाइथन, नोट में लिखो। डेली डीप वर्क ब्लॉक्स, कितने अनइंटरप्टेड 1 घंटे ब्लॉक्स किए, कोई डिस्ट्रैक्शन बिना, कैलेंडर पर टिक। एग्जाम्पल, आज 8,000 स्टेप्स, 45 मिनट लर्निंग, 2 डीप वर्क ब्लॉक्स। कल 12,000 स्टेप्स, 30 मिनट लर्निंग, 1 डीप वर्क ब्लॉक। ये देखकर तुम एडजस्ट करोगे, स्टेप्स कम है, कल एक्स्ट्रा वॉक, और 3 महीने बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस डबल। विजुअल सजेशन, अब अगर वीडियो बना रहे हो तो स्क्रीन पर एक सिंपल नोटबुक या कैलेंडर दिखाओ। मैं खुद एक पेपर लेकर मार्कर से एक्स लगाता हुआ दिखा सकता हूं, या फ्री ऐप जैसे हैबिटिका या गूगल शीट्स का स्क्रीनशॉट। बोलते हुए कहो, देखो इतना आसान है, बस एक्स लगा दो। ट्रैकिंग से तुम्हारा दिमाग गेम मोड में आ जाता है। हर दिन एक लेवल क्लियर, और गेस वर्क बंद, रियल डेटा से डिसीजंस। तो अभी डिसाइड करो तुम क्या ट्रैक करोगे। कमेंट में लिखो,
मैं रोज ट्रैक करूंगा डैश डैश डैश। एग्जाम्पल्स, रोज पढ़ाई के एक्स मार्क, रोज लर्निंग मिनट्स, रोज डीप वर्क ब्लॉक्स। लिख दिया? बस आज रात से शुरू। ट्रैकिंग शुरू हुई तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक। अगला शिफ्ट आखिरी है और सबसे जरूरी, क्योंकि रास्ते में गिरना तो तय है। चलो। 7वां और आखिरी माइंडसेट शिफ्ट, ये वो है जिसे सुनकर 90% लोग सबसे ज्यादा राहत महसूस करते हैं, क्योंकि अब तक तुम सोच रहे थे कि परफेक्ट रहना जरूरी है। तो साफ साफ बता देता हूं, परफेक्ट कोई नहीं रहता। हैबिट्स टूटेंगी, 100% टूटेंगी। रिलैप्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। सच में लेजेंडरी लोग भी मिस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे वापस आ जाते हैं। शिफ्ट 7, स्लिप होना नॉर्मल है, क्विट करना अनएक्सेप्टेबल है। रूल सिर्फ एक, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी मिस मत करो बस। अब देखो रियल लाइफ में कैसे लागू होता है। स्टूडेंट का एग्जाम्पल, मान लो तुमने रोज 2 घंटे पढ़ने का सिस्टम बनाया, 2 दिन लगातार मिस हो गए। किसी की तबीयत खराब, पार्टी या बस मूड नहीं था। अब लेजी वर्जन क्या करेगा? अरे यार, चेन टूट गई, अब तो सब खत्म, अगले महीने से फिर शुरू करेंगे। और 2 दिन का गैप 2 महीने बन जाता है। लेजेंडरी वर्जन क्या करेगा? तीसरे दिन बोलेगा, चलो आज फिर से शुरू, भले ही सिर्फ 20-30 मिनट ही कर पाऊं, लेकिन शुरू तो करूं। और बस 20 मिनट करने के बाद मोमेंटम वापस आ जाता है, चेन फिर से बननी शुरू हो जाती है। वर्किंग प्रोफेशनल, जिम, रीडिंग का एग्जाम्पल, तुमने रोज जिम जाने का प्लान बनाया, 1 हफ्ता शानदार गया, फिर ऑफिस ट्रिप, लेट नाइट्स, थकान, 4 दिन लगातार मिस। लेजी माइंडसेट, बस यार फिर से शुरू करने का मन नहीं, मेंबरशिप तो वैसे भी जा रहा है। लेजेंडरी माइंडसेट, 5वें दिन सोचता है, चलो आज सिर्फ शूज पहनकर घर पर 5 मिनट वर्कआउट कर लेता हूं। फिर 5 मिनट 15 मिनट बन जाते हैं। अगले दिन जिम फिर से शुरू, पैटर्न वापस पकड़ में आ जाता है। जेम्स क्लियर की सबसे फेमस लाइन में से एक है, फॉलिंग ऑफ द वैगन इज पार्ट ऑफ द जर्नी, स्टेइंग ऑफ द वैगन इज द फेलियर। गिरना जर्नी का हिस्सा है, गिरकर वहीं पड़े रहना वही असली हार है। तो याद रखो ये क्लोजिंग लाइन। लेजी वर्जन 2 दिन मिस करके पूरी गाड़ी छोड़ देता है। लेजेंडरी वर्जन तीसरे दिन भी ऑकवर्ड लगे, बॉडी दुखे, मन ना करे, तब भी वापस चढ़ जाता है। और यही छोटा सा डिफरेंस साल के अंत में एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का पूरा फर्क बना देता है। तो आज से प्रॉमिस करो खुद से, मैं कभी 2 दिन लगातार मिस नहीं करूंगा। एक दिन हुआ तो अगले दिन किसी भी हालत में वापस आऊंगा, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना कर पाऊं। कमेंट में अभी लिख दो, नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, लिख दिया? बस अब तुम सच में अनस्टॉपेबल हो। तो ये थे वो 7 माइंडसेट शिफ्ट्स जो एटॉमिक हैबिट से निकले हैं और जो आज से तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। अब एक्शन का टाइम है, अगले 2 मिनट में। ठीक है भाई, 7 माइंडसेट शिफ्ट सुन लिए, समझ लिए, मोटिवेट भी हो गए। अब अगर यही खत्म कर दिया तो कल फिर वही कल से शुरू करूंगा वाला लूप। तो अभी अगले 5 मिनट में हम 3 चीजें करने वाले हैं। 3 इतनी छोटी, इतनी आसान कि इन्हें टालना इम्पॉसिबल है। आज रात सोने से पहले ये 3 काम हो जाने चाहिए। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, अभी नई आइडेंटिटी लिखो। 30 सेकंड का काम। वीडियो को पॉज करो या फोन में नोट खोलो या कमेंट बॉक्स खोलो और सिर्फ एक सेंटेंस लिखो, मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज ब्लैंक करता है। एग्जाम्पल्स, मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सुबह 5 बजे उठता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ाई करता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज जिम जाता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज 10 पेज पढ़ता है। जो तुम बनना चाहते हो वही लिखो और जैसे ही लिखोगे वो तुम्हारी नई पहचान बन गई। अभी करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। किया? बढ़िया, पहला वोट पड़ा। स्टेप 2, एक स्टूपिडली इजी हैबिट चुनो। 2 मिनट रूल, 10 सेकंड का फैसला। अब एक छोटी सी हैबिट चुनो, इतनी छोटी कि शर्म आए टालने में। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ 2 से 5 मिनट। कुछ रेडीमेड एग्जाम्पल्स, आज बस 2 पेज पढ़ने हैं, आज बस 5 पुशअप्स करने हैं,
आज बस 5 मिनट वॉक करना है, आज बस 2 मिनट मेडिटेशन करनी है, आज बस 10 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। बस एक चुनो और आज रात सोने से पहले कर लेना। मैंने अपना चुन लिया, मैं आज 10 मिनट रिवीजन करूंगा। तुमने कौन सी चुनी? नीचे कमेंट में लिख दो। जो लिखेगा मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आज रात को। स्टेप 3, अपना 7 डे ट्रैकर शुरू करो। 1 मिनट का काम। अब फोन खोलो, नोट्स ऐप या गूगल कैलेंडर या एक सादा कागज लो और आज की डेट पर लिख दो या मार्क कर दो Day 1 डन V। बस अगले 7 दिन तक रोज एक मार्क लगाना है। 7 दिन बाद तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कितना कुछ बदल गया। अगर चाहो तो मेरे साथ चैलेंज करो। 7 दिन बाद कमेंट में 7/7 लिखना, मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगा। तो रिकैप कर लो। आइडेंटिटी सेंटेंस लिखी V, आज की 2 मिनट हैबिट चुनी V, ट्रैकर शुरू किया V। 3 काम 5 मिनट से कम, पर यही 3 काम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। अभी कर लो, फिर आराम से वीडियो खत्म करना। मैं नीचे कमेंट्स में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आज से तुम लेजी वर्जन नहीं रहे, आज से लेजेंडरी मोड ऑन। गो डू इट राइट नाउ।